Assalamu alaikum warahmatullah. My name is Peer Farooq Tiba. I'm currently pursuing my MBBS from GMC Baramulla. तो मैंने स्काई क्लासेस जो है वो ज्वाइन किया फ्रॉम द फाउंडेशन कोर्स। मैं फाउंडेशन से इससे जुड़ी हुई हूँ और मेरा जो मतलब सपोर्ट है फ्रॉम टीचर्स, पेरेंट्स, फैमिली से बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है। हर एक मॉरल सपोर्ट हो, जो भी सपोर्ट हो, मुझे बहुत मिला है इस जर्नी में। और 9 से मैंने स्टार्ट किया यहाँ पे। So 10th you are here from 9th हाँ, class? 9th, 10th, 11th, 12th, फर्स्ट टाइम ये मेरा 9th में कैसे आप यहाँ आए? आपको कैसे पता चला स्काई क्लासेस? भाई ने बोला था। तो वो क्या करते हैं? MBBS। MBBS उन्होंने यही पढ़ा? जी जी। ओके, कांग्रेचुलेशंस। तो फिर 9, 10th, फिर 11th, 12th मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था और फर्स्ट अटेम्प्ट भी इधर ही मैंने किया। उसमें कुछ मिस्टेक्स हुई, इसलिए मिस्टेक्स So this was your second अटेम्प्ट। यस सर। तो सेकेंड अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन हुई और GMC बारामूला। चलो आप इंट्रोडक्शन दीजिए। Assalamu alaikum sir. Sir, I go by the name Said Mehran Farooq and I'm a student of GMC Baramulla and I have been a student of this prestigious institute as well. आपने कब ज्वाइन किया है? सर 11th में। सर 11th से? सर 11th में मैंने यहाँ पे ज्वाइन किया था। फिर 12th and then entrance। ये आपका पहला अटेम्प्ट था? सर सेकंड अटेम्प्ट। ओके सर। दिस टाइम यू आर इन GMC बारामूला। आपको आपने जब 11th में एडमिशन किया तो व्हाट वाज द सोर्स कि आप यहाँ आए? सर सोशल मीडिया। सोशल मीडिया पे। ओके। तो अब हम जो है इस डिस्कशन को कंटिन्यू करते हुए अब हम इन स्टूडेंट्स से इनका जो जर्नी रहा और बाकी जो है डिफरेंट सब्जेक्ट्स में इनका क्या अप्रोच रहा दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। मुझे आप फर्क दीवा ये बोलिए आप जो सबसे मुश्किल सब्जेक्ट होता है बच्चों के लिए जब 11 12 या एंट्रेंस में दैट इज फिजिक्स। तो आपने फिजिक्स में जो है आपकी क्या स्ट्रैटेजी रही और फिर जो है आपका बुक लिस्ट एंड बाकी चीज़ें? पहली चीज़ फिजिक्स हम सबों को डिफ़िकल्ट लगती है लेकिन वो डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर कॉन्सेप्ट मतलब हम क्लियर करें अच्छे से तो फिजिक्स जो है इट्स द मोस्ट ईजीएस्ट सब्जेक्ट आई कैन से। पहली चीज़ बिकॉज़ इट इज कांसेप्चुअल। हाँ, कॉन्सेप्ट आपका इफ यू आर गेटिंग द कांसेप्ट आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो क्वेश्चन करना कोई मुश्किल बात नहीं है। पहली चीज़ है जो क्लासेस है वो अटेंड करना मस्ट है। हर एक क्लास अटेंड करना मस्ट है, क्लासेस को मिस नहीं करना है। फिजिक्स में आप जो NCERT है कहते हैं NCERT पढ़ना मस्ट नहीं है। मैं भी कहती हूँ जो कुछ थ्योरेटिकल फॉर फिजिक्स हाँ फिजिक्स के लिए थ्योरेटिकल चैप्टर्स कुछ है जैसे सेमीकंडक्टर्स, मॉडर्न फिजिक्स हमारा आता है, सॉलिड्स, उनके लिए एक बार टेक्स्ट को पढ़ना है। लेकिन जो टेक्स्ट में जो सॉलिड एग्जांपल्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उनसे कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है। उनको पहले करें, बाद में आप कोई स्टडी मटेरियल जो आप यूज़ करें वो करें। स्टडी मटेरियल की जब बात आती है आप जो भी कर रहे हैं कोई प्रिसाइज आप स्टडी मटेरियल यूज़ करें। हम बहुत सारी बुक्स लाते हैं, कोई SC वर्मा, DC पांडे 10-10 बुक सॉल्व करते हैं। तो उससे क्या होता है कि हम एक बार क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। लेकिन आप एक प्रिसाइज बुक रखोगे तो उससे क्या होगा कि आप बहुत ज़्यादा मल्टीपल रिविजन्स होंगे, उससे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग बहुत ज़्यादा होती है। फिजिक्स की बात है, ये अप्लाई होती है हर एक सब्जेक्ट में जी। हाँ, फिजिक्स में ऐसा है कि आपको टेक्स्ट नहीं पढ़नी है थ्योरेटिकल पॉइंट से, मुश्किल होती है टेक्स्ट। हाँ, बहुत टाइम नहीं है उतना। बट आप बोल रहे हो कि जो आपका जो चैप्टर होता है उसमें जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स है दे आर मस्ट। वो बहुत जरूरी। एक्सरसाइज आपसे नहीं हो पा रही क्योंकि टाइम कम है। अगर टाइम है तो एक्सरसाइज भी आप कर रहे हैं तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा है। लेकिन वो नहीं आपसे हो रहा है तो आप सॉल्व्ड एग्जांपल्स है तो वो कर लें आप फिजिक्स की बात। तो आप चलिए आप मेहरान आप फिजिक्स के बारे में बोलिए, क्या रहा आपका फिजिक्स के बारे में? सर ऐसा कहेंगे जब 10th से इंसान आता है 11th में तो फिजिक्स लगता है एज अ होल डिफरेंट वर्ल्ड। जी। बहुत डिफिकल्ट लगता है इनिशियल डेज में इंसान को, क्योंकि पहली बार कैलकुलस देखता है इंसान जी, जो कि इंसान ने कभी देखा नहीं होता। तो पहले बहुत डिफिकल्ट लगता है, लेकिन विद टाइम मतलब हर एक बच्चे का ये रहता है कि 11th में पहले फिजिक्स मुश्किल लगती है। जी सर, ठीक। तो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है बच्चों के लिए, क्योंकि मैंने देखा है कि 11th में जो बच्चे हैं ना पहले ही मतलब महीने में वो डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाते हैं। उनको लगता है फिजिक्स मुश्किल है क्या होगा कि नहीं होगा। बट अगर आप देखो कि जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो आपका टॉपर है, और वो भी कह रहा है कि 11th में उसने यही प्रॉब्लम्स उसने भी फेस की, बट फिर इन्होंने कैसे मैनेज किया दैट्स इट। जी सर, ओके। तो 11th में इंसान को पहले लगता है कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन जितना मैं कहूँगा जितना हम फिजिक्स में टाइम देंगे, टाइम इन्वेस्ट करेंगे, दो चीज़ होती है सर। एक तो कॉन्सेप्ट होता है टॉपिक का और दूसरा होता है न्यूमेरिकल अप्रोच। ठीक, क्योंकि फिजिक्स में जो न्यूमेरिकल्स ही पूछी जाती है जी। तो कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल अप्रोच सिखाना वो टीचर का काम होता है। हमारा बस ये है कि अटेंटिव रहना है क्लास में, वो सब चीज़ें ग्रैब करनी है और घर जाके अप्लाई करना है
जिस भी जगह आपको प्रैक्टिस करनी है, पेशेंट प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि ठीक। फिजिक्स ऐसा सब्जेक्ट है, अगर आप पेशेंट प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आपका इस पे होल्ड नहीं आएगा और आपको दिन ब दिन ये ज़्यादा डिफिकल्ट लगती जाएगी इंस्टेड ऑफ ईजी लगने से। अच्छा मुझे बोलिए आप जो बुक्स फॉलो करनी चाहिए, व्हाट शुड बी द बुक लिस्ट, व्हाट शुड बी द सोर्स सो दैट बच्चा उस बुक लिस्ट या उस सोर्स से वो न्यूमेरिकल्स करे? जी सर। सर पहले तो मैं ये कहूँगा, एक तो टीचर्स के लेक्चर्स फॉलो करने, जी। और जो टीचर डीपीपी प्रोवाइड करता है क्लास के बाद, वो तो मस्ट ज़रूरी है, करनी है। सर डिफरेंट बुक्स है, जैसा कि दीवा ने भी कहा, डिफरेंट बुक्स आती है इस पे, कि कौन सी है, डीसी पांडे आती है, एच सी वर्मा आती है, अच्छा, नीट चैंपियन आती है वगैरह।